खंबा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से कंटिन्यू करेंगे 10,000 एमसीक्यू सीरीज में मेवाड़ डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने जहां पे पोज लिया था महाराणा सांगा के एमसीक्यूज कर रहे थे, और आज भी बहुत सारे महाराणा सांगा के एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे और बहुत सारी क्लासेस देखना चाहते हैं, आरएएस, एसीएफ, कॉलेज लेक्चरर, रीट, पटवारी या किसी भी आरपीएससी, आरएस, एमएमबी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, मेरे कोर्सेज को देखें। मेरे साथ साथ इसका फायदा ये है कि हमारी कैटेगरी में, आरपीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके कोर्सेज दिखेंगे। मेरी कोर्सेज के जो नाम है, फोकस आरएएस, टारगेट आरएएस, एस्पायर आरएएस है। 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड लगाइएगा, और मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए भी हमारा कोड क्या है, MRP10 ही हमारा कोड है, मारो राजस्थान परिवार का कोड है। जब आपको प्लस ज्वाइन करना हो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लो। जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आने वाले 1-2 साल में सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि बहुत सस्ता है, 300 350 रुपए महीना, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कराना। यहाँ पे आपसे कोड लगाने को पूछेंगे, रेफरल कोड तो अप्लाई कर देना, MRP10 बिंदास। क्या ये कोड जो है सिर्फ आरपीएससी कैटेगरी में लगेगा? नहीं बच्चों, अपने भाई बहन, जो भी कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी को जेई का लेना हो, नीट का ज्वाइन करना हो, आईआईटी का करना हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी हो, बैंकिंग की तैयारी करनी हो, MRP10 कोड लगा के आपको हर जगह पे बिंदास मस्त वाला 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको जरूर लगाइएगा। चले, और आपको कोई बात पूछनी हो, कुछ डिस्कशन करना हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, आरएएस क्रैकर, ट्विटर, इंस्टा डॉक्टर तरुणा वत्स के नाम से, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे बात पूछ सकते हैं। जस्ट स्टार्ट करने लगे हैं मेवाड़ डायनेस्टी के एमसीक्यूज। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपको प्राउड होना चाहिए। जब आप MRPN हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। ठीक है बच्चों, MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। अनलॉक कोड मैंने बता दिया आपको, और ये मेरे प्लस कोर्सेज की लिस्ट है, आप देख लीजिए। ठीक है, आज ये ऑन ऑफ करने वाला उस साइड चला गया है। ठीक है, और सारे कोर्सेज देख पाओगे, A to Z मैंने आपको बता दिया है। चले, सब्सक्रिप्शन हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि महाराणा सांगा के टाइम के कॉन्टेम्प्ररी रूलर्स कौन थे, मतलब उनके समकालीन शासक कौन कौन थे? तो गुजरात के महमूद शाह बेगदा, ठीक है, मालवा के नादिर शाह खिलजी, सिकंदर लोदी, या फिर उपरोक्त सभी। सबने अभी तक तो आंसर सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाराणा सांगा के जो कॉन्टेम्प्ररी हैं सारे के सारे ही राजा समकालीन थे, क्योंकि अलग अलग एरिया में है। दिल्ली में राज था लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी, गुजरात के अंदर महमूद शाह बेगदा, और मालवा के अंदर खिलजी। तो याद कैसे रखोगे कि जिसके पास बहुत सारा माल होता है उसको खुजली होती रहती है। ठीक है, तो खिलजी, उससे याद कर लो, नादिर शाह खिलजी। गुजरात के जो लोग हैं, गुजरात में शाह तो होंगे ही, शाह तो चलो दोनों में ऐसे तो नहीं कर पाओगे। गुजरात में महमूद शाह बेगदा, मतलब गुजरात के अंदर बहुत बोलते हैं मोटा भाई, मोटा भाई मतलब बड़े भाई। ठीक है, तो बेगदा आएगा यहाँ पे, उससे समझ लो बड़ा भाई। ठीक है, गुजरात के अंदर 2 नाम याद करेंगे, दोनों एम से, एक महमूद और एक मुजफ्फर, करवाऊंगे आगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मुजफ्फर शाह सेकंड महाराणा सांगा का समकालीन कहां का राजा था? गागरोन, मालवा, गुजरात, या फिर ईडर? मैंने आपको बताया मुजफ्फर शाह कहां का था, गुजरात के। तो मुजफ्फर और मोहम्मद दोनों कहां के राजा हैं बच्चों? गुजरात के राजा है। क्लियर है सबको? 1517 में हाड़ौती की सीमा के ऊपर महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में एक युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध का नाम पूछा है इन्होंने, बाड़ी का युद्ध, खातौली का, बयाना का, या फिर खानवा का। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो आता होगा। तो बच्चों ये युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। ठीक है, ऐसे याद कर लो, बड़े से खेतों में हो रहा है, 1517 के अंदर। ठीक है, महाराणा सांगा, इब्राहिम लोदी। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? खातौली का युद्ध हो जाएगा। बाकी चारों भी देखने हैं, फटाक से देख लेते हैं। बाड़ी का युद्ध हुआ था, खेत में बाढ़ आ गई, खेत में बाढ़ आ गई, सब लोग उस जगह को बाय बाय करके जाने लग गए। ठीक है, और जाने लग गए तो एक उनको नई सी खान मिल गई, आगे जाके वहां पे चले गए। तो ये 4 युद्ध हुए हैं क्रोनोलॉजी वाइज, मतलब पहले बाद में। सबसे पहले खातौली का 1517 में, 2 साल बाद 1519 में बाड़ी का युद्ध, उसके बाद 1527 में, 16 फरवरी 1527 को बयाना का, और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक महीने के बाद, वो 2 साल के बाद। खातौली और बाड़ी का युद्ध हुआ है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। बयाना और खानवा का युद्ध हुआ है राणा सांगा और बाबर के बीच में। बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीते थे, खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। क्लियर है सबको? चलो,
1509 से 1528 तक मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर किसका शासन रहा? महाराणा मोकल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा साका या फिर महाराणा संग्राम सिंह। तो अभी तो हमने बात की है 1517 में कौन सा युद्ध हो रहा है, खातौली का, 1519 में बाड़ी का, 1527 में ये वाले युद्ध हुए हैं दोनों, क्या बोलते हैं, खानवा का और बयाना का। तो कौन लड़ रहे थे? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का पूरा और असली नाम क्या है? महाराणा संग्राम सिंह। तो 1509 से 1528 पे कौन राज करेगा मेवाड़ पे? महाराणा संग्राम सिंह ने ही किया है, इतना सिंपल है। राज्याभिषेक हुआ बच्चों 25 मई 1509 को और मृत्यु इनकी हुई है 30 जनवरी 1528 को कालपी के अंदर, ठीक है, कालपी नामक जगह पे। और मई पे और किसका जन्म हुआ है मेवाड़ के महाराणा? मई महीने में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, ठीक है। चलो ये भी करवाया था मैंने। राजस्थान के अंतिम राजा कौन थे जिन्होंने सारे राजपूतों को इकट्ठा किया मुगलों के खिलाफ या आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, पढ़ो इसको, क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर है राणा सांगा। तो कौन सी प्रथा थी जिसके तहत सारे राजपूतों को एकत्रित किया गया था? पेती पारवन की प्रथा, ठीक है। मुझे ऐसा ही बोलना आता है, आप याद कर लेना, पाती पेरवन प्रथा होती है, इसमें सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। महाराणा सांगा को इस वजह से अंतिम महान हिंदू राजा भी माना जाता है कि जितने हिंदू महान राजा हुए हैं उनमें से एक कौन से हैं? हमारे महाराणा सांगा भी हैं, ठीक है बच्चों। अंतिम महान हिंदू राजा के रूप में किसको माना जाता है? अब तो बच्चा क्वेश्चन हो गया, महाराणा प्रताप, राव मलदेव, राणा सांगा या सवाई जयसिंह। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? राणा सांगा वुड बी द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, सी इज द राइट आंसर। खानवा के युद्ध का परिणाम क्या था? खानवा के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। परिणाम क्या था? भारत में मुगल शासन स्थापित हो गया हमेशा के लिए, मतलब एक बहुत लंबे समय के लिए, या मेवाड़ में मुगल शासन की स्थापना हो गई, या फिर बहुत सारे शासकों ने मुगल के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया। तो देखो बच्चों, मेवाड़ में मुगल की तो स्थापना नहीं हुई थी, महाराणा प्रताप लड़ते हैं बहुत बाद तक, सही है। उसके बाद इसमें आंसर आएगा भारत में मुगल शासन का स्थापित हो जाना, ठीक है, भारत में मुगल शासन का स्थापित हो जाना। और अभी तक सारे के सारे राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो महाराणा प्रताप तो लास्ट तक नहीं करते, महाराणा राज सिंह भी नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो सही आंसर, इसमें कुछ बच्चे गलती करके आएंगे, डी ऑप्शन करके आएंगे फिर भी, लेकिन मैं बता रही हूं मेवाड़ तो अंत तक लड़ता ही रहा है। तो इसका आंसर है भारत में मुगल शासन जरूर स्थापित हो जाता है, ठीक है, तो ये होगा आंसर। तो कौन से शासक हैं जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के नहीं है? क्षेत्र सिंह, जैत्र सिंह, लक्ष्य सिंह या फिर कुंभा? तो इसका सही आंसर है बच्चों जैत्र सिंह। जैत्र सिंह जो है मेवाड़ के सिसोदिया वंश के नहीं है। सिसोदिया के साथ एक दूसरी ब्रांच और थी, कौन सी ब्रांच थी मेवाड़ की? रावल ब्रांच। तो कहां से आते हैं? जैत्र सिंह मेवाड़ की रावल शाखा से आते हैं। कहां से आते हैं? मेवाड़ की रावल शाखा से आते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर ने किस व्यक्ति को एज अ लास्ट एम्बेसडर, जो है लास्ट दूत के रूप में महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए भेजा था? अकबर ने टोटल कितने बंदों को भेजा था महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए? 4 बंदों को भेजा था, लेकिन वो चारों में से एक भी महाराणा प्रताप को जो है नहीं मना पाए थे, ठीक है। तो जलाल खान कुर्ची, मानसिंह टोडरमल या फिर राजा भगवंत सिंह। तो लास्ट में कौन गए थे बच्चों? जो अकबर के वित्त मंत्री थे, शायद से रेवेन्यू मंत्री, राजा टोडरमल। कौन गए थे? राजा टोडरमल गए थे, ठीक है बच्चों। इसकी सीक्वेंस देख ले, क्यों अकबर चाहता था कि मेवाड़ पे उसका कब्जा हो जाए, गुजरात आने जाने का उसको एक स्थिर रास्ता मिल जाएगा, उसका व्यापार बढ़ जाएगा और वो कंट्रोल तो करना चाहता ही था। तो ये सारी कारण था। सबसे पहले उसने भेजा अपने बहुत चहीते जलाल खान कुर्ची को, 1572 के अंदर फेल हो गया। दूसरी बार भेजा अकबर ने कुंवर मान सिंह को, वो कुशवाहा डायनेस्टी जिन्होंने अकबर की स्वाधीनता सबसे पहले स्वीकार करी थी, फेल हो गया। तीसरे नंबर पे भेजा भगवत मान सिंह को, ठीक है, वो भी फेल हो गए। पहले से कुछ बेटर चर्चा हुई लेकिन कुछ नहीं अंत रिजल्ट निकला। चौथा और अंतिम बार टोडरमल जी को भेजा गया था 1573 में। जब कुछ आउटकम नहीं निकलेगा तो युद्ध होना तो बनता है। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है फिर हुआ था। क्लियर है बच्चों? ठीक है। महाराणा प्रताप के घायल हो जाने के बाद हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का स्थान किसने ले लिया था? रावत बाग सिंह, झालाबीदा, शक्ति सिंह या फिर पठान हकीम खान। तो ये लिया था बच्चों स्थान झालाबीदा ने लिया था। रावत बाग सिंह कौन है? मैंने बताया था चित्तौड़ के कौन से साके में अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिनको हम बागा बोलते हैं। बताइए मुझे। चित्तौड़ के तीनों साके में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपको बताना है ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं आता तो पिछली वीडियोस देख के आंसर जरूर करना। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बहादुर कमांडर जयमल और पत्ता ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था? 1567 अकबर और महाराणा उदय के बीच में जो युद्ध हुआ, 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में, 1534 गुजरात के
सुल्तान बहादुर शाह के टाइम पीरियड में, या फिर 1582 दिवेर के युद्ध में? तो इसका सही आंसर है, सोच लिया आप सबने? सोच लो, टाइम दे रही हूँ। अगर ये एमसीक्यू सीरीज आप चाहते हैं हम इसको कंटिन्यू रखें, तो आप बच्चों अपना काम क्या करो, लाइक मस्त वाला चिपका दो, मुझे बहुत अच्छा मिलता है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। और उसके साथ साथ अपना कमेंट्स सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करो, ताकि एप्रिसिएशन मिले और उस एप्रिसिएशन से हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस आप सबके लिए ला पाए। तो इसका सही आंसर है, जयमल और फत्ता ने अपने जो वो प्राणों की आहुति दे दी थी 1567 के अंदर, अकबर और महाराणा उदय सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर। अकबर ने इनकी वीरता से मंत्रमुग्ध होकर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले पर इनकी प्रतिमा जो है वो बनवाई थी। ठीक है, हाथी पर चढ़े हुए की प्रतिमा बनवाई थी। मेवाड़ के इतिहास में राजमहलों की पहली क्रांति किसको कहा गया? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पढ़ो इसको, रीड कर लो। महाराणा उदय के खिलाफ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करा देना, क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, किसको बनाया था? जगमाल को बनाया था। महाराणा प्रताप वाला सीनियर देखा है, सुंदर वाली रानी एक करता रहता था, उसके बेटे को बनवा दिया था उठा के। महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर के साथ शक्ति सिंह की बैठक हो जाना, क्या ये राजमहलों की क्रांति कहलाई? मीराबाई महलों के नियमों के खिलाफ कृष्ण भक्ति में रही, क्या वो राजमहलों की क्रांति कहलाई, या फिर कोई भी नहीं? तो अब तक तो आंसर सोच लिया होगा, राजमहलों की पहली क्रांति कहा जाता है मेवाड़ के इतिहास में महाराणा उदय सिंह ने, जिनको अपना उत्तराधिकारी जगमाल सिंह को घोषित किया, उसके खिलाफ वहां के लोकल सरदार जो थे उन्होंने महाराणा प्रताप को ही अपना राजा स्वीकार किया। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक ऐसे हुआ था। तो इसको राजमहलों की मेवाड़ के इतिहास में पहली क्रांति कहा गया है। पिचोला लेक में कौन से शासक ने जग निवास महल बनवाया था? ठीक है बच्चों, एक होता है जग मंदिर, एक होता है जग निवास। ऑप्शंस पढ़ लो। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? महाराणा जगत सिंह सेकंड। देखो, जो प्रथम है, सबसे पहले आपका घर बनता है, सबसे पहले मंदिर बनवाते हो, घर के अंदर पूजा का स्थान बनवाते हो, तो जग मंदिर जो बनवाया वो जगत सिंह प्रथम ने बनवाया, ऐसे याद कर लो। बच गया क्या? जग निवास, वो किसने बनवाया? जगत सिंह सेकंड ने बनवाया। और इस जो पिछोला लेक है, ये लेक ज्यादातर किस लिए यूज होती थी? जो मुगल राजा हुआ करते थे ना, वो मतलब उनका भाग के जो भी छिपने के लिए आता था, पिछोला लेक में छुपने के लिए आता था। प्रिंस खुर्रम जो थे, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे आके क्या ली थी? शरण ली थी, इसके अंदर यहीं आके छुपे थे वो। ठीक है, महाराणा जगत सिंह सेकंड सही है। बलीचा गांव के पास किसकी छतरी है? झालाबीदा, चेतक, शक्ति सिंह या फिर जगन्नाथ कछवाहा? तो बलीचा गांव में जो महाराणा प्रताप है, उनके घोड़े फेमस बहादुर चेतक की है। ठीक है, च कॉमन से याद कर सकते हो। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे बनी है? चावंड के अंदर बांदोली गांव में बनी है। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की छतरी कहाँ पे बनी है? आहड़ के अंदर बनी है। ये सारे मैं करवा चुकी हूँ। तो बलीचा गांव में किसकी छतरी है बच्चों? राजसमंद में चेतक की छतरी। किसी ने देखी है? मैंने तो देखी हुई है, देख के आना। ठीक है, हुड्डा सम्मेलन जो है कौन से शासक से संबंधित है? मतलब कि ये किसने करवाया था? महाराणा अमर सिंह सेकंड, भीम सिंह, जगत सिंह फर्स्ट या जगत सिंह सेकंड? तो जो बच्चों जग निवास बनवा रहे हैं बड़े वाला, ठीक है, वो किस लिए बनवा रहे हैं? ऐसे याद कर लो, निवास सबका एक बड़ा सा सम्मेलन करवाने के लिए। ठीक है, सबसे अपने घर के अंदर ही सम्मेलन करवा देंगे, मैं याद करवाने के लिए बता रही हूँ। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड, जिन्होंने जग निवास बनवाया था पिछोला लेक में, उन्होंने ही ये हुड्डा सम्मेलन जो है, हुड्डा कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। ठीक है बच्चों, और जगत निवास महल इन्होंने बनवाया, ये मैंने बता दिया। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने जग मंदिर महल को पूरा करवाया था। जग मंदिर का अगर पूछा जाए शुरू किसने किया काम, तो याद करना महाराणा करण सिंह द्वारा शुरू किया गया था। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लो, जग मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था? महाराणा करण सिंह ने करवाया था। वीडियो पसंद आया है, अभी तक भी लाइक करना भूल गए हो तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। ठीक है, और शेयर करो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कि यहाँ पे 10 बजे रात को एमसीक्यू सीरीज चल रही होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ मेवाड़ को आजाद करवाने के लिए जो अपना मिशन है, जो कैंपेन है, जो अभियान है, उसकी शुरुआत कहाँ से की थी? गोगुंदा से की थी, हल्दी घाटी से, कुंभलगढ़ से या फिर दिवेर से? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी? दिवेर से की थी, और दिवेर के युद्ध में जीतकर फिर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा दिवेर। ठीक है बच्चों, दिवेर का किला जो है किसके नियंत्रण में था? अकबर के चाचा सुल्तान खान के नियंत्रण में था। दिवेर का युद्ध हुआ अक्टूबर 1582 में। तो महाराणा प्रताप ने दिवेर किले पर हमला किया, इस पर कब्जा किया, और उसके बाद फिर मेवाड़ को मुगलों से मतलब पूरा मुक्त करवाने के लिए अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, कौन सा शासक है जो अकबर का समकालीन था? प्रताप सिंह, उदय सिंह या फिर अमर सिंह? तो इसका आंसर है बच्चों, जैसे सांगा के टाइम पे 3 किए ना, एक गुजरात
गुजरात के, एक मालवा के और दिल्ली के, ठीक है, सिकंदर लोदी, और वहाँ मालवा का था खिलजी, नादिर शाह खिलजी, और गुजरात का था महमूद शाह बेगदा, बड़ा वाला नाम था, ठीक है, ऐसा। तो सिमिलरली अकबर के भी ये तीनों ही राजा जो हैं समकालीन थे, प्रताप सिंह, उदय सिंह और अमर सिंह। अमर सिंह ने संधि की थी मुगलों से, ठीक है बच्चों। उसके बाद है एक, ये युद्ध के बारे में पूछा है, एक ऐसा युद्ध जो 1527 में हुआ, राणा सांगा इस युद्ध में लड़े, इस लड़ाई में मेवाड़ विजयी रहा। तो कौन सा युद्ध है, आज ही करवाए हैं, अभी करवाए हैं? अच्छा, इनमें से कौन सा कथन, अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, बयाना की लड़ाई के संबंध में सही है? तो ये युद्ध तो समझ के बयाना का है क्योंकि राणा सांगा जीते थे, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3, 1 2 3 या कोई भी नहीं? ये आसान ही क्वेश्चन है, इसके तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3, ठीक है बच्चों। हाँ, तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये सारे तो अभी अभी करवाए हैं मैंने, आपको कर ही लिए हैं हमने, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आप सब लोग मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, MR पे 10 कोड लगा के मुझसे इसी तरीके से मस्त टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ अपनी पढ़ाई को आसान करना चाहते हैं तो बने, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, बाकी बच्चे अपना प्लान खुद चूज कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हमारा पेपर 1 साल में हो जाएगा, 1 साल का, जैसे कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे हैं, ठीक है, बेस्ट प्लान तो 2 साल वाला ही है, 300 रुपये महीना पड़ता है, MR पे 10 पे लगा दो। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ आपको हमारे सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज मिलेंगे, और उसमें फायदा ये है कि आप हर पेपर की तैयारी कर सकते हैं, एक साथ कई सारे एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।